हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। केमिस्ट्री में हमने अभी तक सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों स्टेट्स पढ़ ली थी। मैंने आपको बोला था कि आगे की क्लासिफिकेशन जो भी होता है मैटर का वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब देखो, सॉलिड, लिक्विड स्टेट ये पढ़ने के बाद केमिकल क्लासिफिकेशन पे आते हैं। मैटर के दो टाइप से क्लासिफिकेशन हमने किए थे। एक क्या था, फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल बेसिस पे जो हम देख सुन सकते हैं उसके बेसिस पे तीन पॉइंट्स बताए थे, तीन टाइप्स इसके बताए थे। वो हो सकता है सॉलिड, वो हो सकता है लिक्विड और वो हो सकता है गैस। ठोस, द्रव्य और लास्ट गैस, ठीक है। ये तीन क्लासिफिकेशन कौन से होगा उसके फिजिकल बेसिस पे। अब आते हैं हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे। केमिकल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो मैटर को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। वो टाइप्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। केमिकल क्लासिफिकेशन जो मैटर का है वो है होमोजेनस, और सेकंड हेटेरोजेनस, ठीक है। इसको बोलते हैं समांगी और इसको बोलते हैं विषमांगी। ऐसा हमने अब यहाँ पे क्या है, समांगी मैटर होगा, समांगी पदार्थ होगा और विषमांगी पदार्थ होगा। समांगी पदार्थ क्या होता है, होमोजेनस क्या होता है, हेटेरोजेनस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, होमोजेनस का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स उसमें मिले हुए हैं वो सारे समरूप से विभाजित हो। इसका मतलब क्या है कि होमोजेनस उस मैटर को बोला जाएगा जैसे कि ये पार्ट्स, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और ये आपस में ऐसे डिवाइडेड है कि इनको ना ही मैं अलग कर सकता हूँ ना ही इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो उस टाइप के मैटर को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस। होमोजेनस का मतलब ये है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या कि यहाँ पे जितने भी मैटर्स हैं, जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं वो सारे एक दूसरे में यूनिफॉर्मली तरीके से मिले हुए हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म तरीके से मतलब एक समरूप से, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समरूप, मतलब एक ही टाइप से सारे मैटर मिले हुए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस, ठीक है। होमोजेनस का अगर एग्जांपल देखना है तो सिंपली कोई भी चीज, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ किसी मैटर को पर्टिकुलर शेप देना तो वो भी क्या है, होमोजेनस का ही काम है, ठीक है। होमोजेनस हमने जैसे सॉल्यूशन 9 में सॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। तो सॉल्यूशन में होमोजेनस क्या था कि नमक और पानी को मैंने ऐसे बोल दिया है जिसमें से ना मैं नमक को अलग कर सकता हूँ ना ही पानी को अलग कर सकता हूँ, वो दोनों एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस। तो यहाँ पे भी सेम वही मीनिंग है इसका कि मैटर को अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस। होमोजेनस को अगर समांगी को मैं बोलता हूँ, समांगी पदार्थ को, तो ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में समरूप से विभाजित हैं उनको हम क्या बोलेंगे, होमोजेनस या फिर समांगी पदार्थ। विषमांगी पदार्थ क्या होंगे, तो विषमांगी पदार्थ या फिर हेटेरोजेनस मैटर वो होगा जिसमें मैटर एक दूसरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ठीक है। या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो विषमांगी को बोला जाता है ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान रूप से संपूर्ण भाग में वितरित नहीं रहता है, उसे विषमांगी बोलते हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको होमोजेनस का बताया उसका जस्ट अपोजिट क्या है, यहाँ पे हेटेरोजेनस। समांगी में हमने क्या बोला कि सारे जो भी कंपोनेंट्स हैं, सारे जो मैटर हैं, सारे जो पदार्थ हैं वो एक दूसरे में कैसे होंगे, समांगी रूप से, मतलब समरूप से विभाजित होंगे। यहाँ पे क्या होता है, सारे एक दूसरे में समरूप से विभाजित नहीं होते, उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मैटर। होमोजेनस और हेटेरोजेनस आगे भी समझ में आएगा, बहुत अच्छे से हम समझेंगे जब हम मिक्सचर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि होमोजेनस मैटर होता है और हेटेरोजेनस मैटर होता है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब समरूप से विभाजित होता है और ये समरूप से विभाजित नहीं होता है। अब ये केमिकल क्लासिफिकेशन मतलब केमिकल बेसिस पे अगर हम देखें तो मैटर दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे, मिक्सचर क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, इस तरीके से आगे सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मैटर अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ तो 9th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि प्योर सब्सटेंस और मैटर ये दोनों एक ही है या अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे
प्योर सब्सटेंस क्या होगा? प्योर सब्सटेंस ये कि एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बना होगा। ऐसा समझ में, एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बना हुआ कोई भी सब्सटेंस है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये मैटर का ही पार्ट है, एक तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ पदार्थ का ही ये पार्ट है प्योर सब्सटेंस, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी मैटर की, किसी पदार्थ की, तो पदार्थ में प्योर सब्सटेंस, प्योर पदार्थ क्या होगा? तो शुद्ध पदार्थ क्या होगा? तो एक ही टाइप का मैटर है, मान लीजिए डस्टर है, ठीक है, तो अगर ये एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बना हुआ है तो इसको मैं क्या बोलूंगा? शुद्ध पदार्थ। ठीक है, एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बना हुआ है, इसको मैं क्या बोलूंगा? प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर ये अलग अलग टाइप के मैटर से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे मिक्सचर। ठीक है, उसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? मिश्रण। क्लियर है इतना? ठीक है, डेफिनेशन अगर हम देखें तो शुद्ध पदार्थ की क्या होगी कि एक ही टाइप के पदार्थ के, एक ही रूप के पदार्थ से मिलकर बने हुए किसी भी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। और एक से ज्यादा टाइप के पदार्थ है, एक से ज्यादा रूप के पदार्थ है और उनसे मिलकर बने हुए किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे मिश्रण। ठीक है, मिश्रण समझ में आता है कि हमने एक से ज्यादा चीजें उसमें मिलाई है। ठीक है, तो एक से ज्यादा टाइप के मैटर अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं और उससे कोई सब्सटेंस बना रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। और एक ही टाइप का कोई हमने यूज किया और उससे कोई सब्सटेंस बनाया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस भी बोला जाता है और प्योर मैटर भी बोला जा सकता है। प्योर सब्सटेंस को ही मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद मिक्सचर पे जाएंगे हम। प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, शुद्ध पदार्थ की, अब सबसे पहले मुझे ये बताओ कि शुद्ध पदार्थ का एग्जांपल क्या होगा? प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल क्या होगा? तो अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं। जो हमारे केमिस्ट्री में अगर हम देखें, रसायन में अगर हम देखें तो तत्व होते हैं। ठीक है, हमने सब पढ़े हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, इस टाइप से बहुत सारे तत्व होते हैं। ठीक है, तो वो तत्व कौन से? वो तत्व किसमें आएंगे? प्योर सब्सटेंस में आएंगे। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो वो एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बना होगा। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूं तो वो भी एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बने होंगे। इसलिए प्योर सब्सटेंस में सारे एलिमेंट आते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो वही हम बोल सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स केमिस्ट्री में प्रेजेंट है वो सारे एलिमेंट्स क्या है? किसका एग्जांपल है? प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है, क्योंकि वो सारे एक ही टाइप के मैटर से मिलकर बने हुए हैं। मिक्सचर में तो आपको भी पता है बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखने जाएं तो एक से ज्यादा से मिलकर बने हुए बहुत सारे हमें कंपाउंड्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब एलिमेंट्स के अंदर हम बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है प्योर सब्सटेंस को। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करना है तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के हो सकते हैं, या तो एलिमेंट हो सकता है वो और या तो कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, या तो वो एलिमेंट होगा या तो कंपाउंड होगा। एलिमेंट को हम बोलते हैं तत्व, या तो वो तत्व होगा या फिर वो यौगिक होगा। ठीक है, तत्व होगा या यौगिक होगा। अब ये तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है? तो अगर हम तत्व की डेफिनेशन पढ़े, एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़े तो पदार्थ का वह सरल रूप जिससे अपघटित करके और अधिक सरल तथा समान पदार्थ नहीं बनाया जा सकता वो तत्व कहलाता है। तो एक तरीके से मैं अगर सिंपल तरीके से डिफाइन करूं, ये तो डेफिनेशन हो गई, बुक में लिखी हुई है। अगर मैं सिंपली डिफाइन करना चाहूं एलिमेंट को, मैं क्या बोल सकता हूं? एक बेसिक यूनिट जिससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को ब्रेक करके मैं कुछ और बना सकता हूं या नहीं? क्यों? क्योंकि वो मैटर की बहुत बेसिक यूनिट है। इसी तरीके से तत्व की अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे सरल रूप होता है किसी भी, मतलब किसी भी पार्ट का, किसी भी पदार्थ का बहुत सरल रूप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे तत्व बोलते हैं। कंपाउंड क्या होंगे? तो एक से ज्यादा तत्वों को आपस में मिलाने पर और उनका होमोजेनस मिक्सचर हो। ठीक है, होमोजेनस का मतलब वो आपस में बहुत समान रूप से मिल जाए। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों क्या है? अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन मैं इन दोनों को ऐसे मिलाऊं, ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से मिलाऊं। एक वर्ड यूज करते हैं, 2 मिनट में आपको बताता हूँ।
इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है, वे पदार्थ जिन्हें दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है यौगिक कहलाते हैं। मतलब यही कि ये जो दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को मिलाकर हमने कोई एक कंपाउंड, कोई एक पदार्थ बनाया है या फिर सब्सटेंस बनाया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। इसका एग्जांपल है CO2, इसी का एग्जांपल है H2O। ठीक है, ये दोनों इसी के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर ये सब्सटेंस बनाया गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। कंपाउंड की और भी डेफिनेशन है, इसको थोड़ा अच्छे से और डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी के लिए केवल इतने जानो, जब अभी मैं मिक्सचर और कंपाउंड पढ़ाऊंगा तब हम इसकी बात करेंगे। एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट के फर्दर फिर अलग क्लासिफिकेशन है। एलिमेंट को हम बोल सकते, एलिमेंट में क्या क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसके बाद नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, उसके बाद मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल को बोला जाता है धातु, इसको अधातु। ठीक है, और मेटलॉइड्स को बोला जाता है उपधातु, उपधातु। ठीक है, अब ये तीन क्लासिफिकेशन किसके हो गए, एलिमेंट के हो गए। अब ये तो सबको पता होंगे, लेकिन कंपाउंड के क्लासिफिकेशन दो होते हैं, एक होता है कार्बनिक या फिर मैं बोल सकता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक को बोला जाता है कार्बनिक, और इसको बोला जाता है अकार्बनिक। ठीक है, कार्बनिक हो गया और अकार्बनिक हो गया। एक बार मैं ये क्लासिफिकेशन समझा देता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। प्योर सब्सटेंस हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सेकंड जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, मिक्सचर। ठीक है, कल से मिक्सचर पढ़ेंगे। एलिमेंट की मैंने बात की तो एलिमेंट में क्या बोलेंगे, सबसे बेसिक मैटर। ठीक है, जो एक ही टाइप के पदार्थ से मिलकर बना हुआ कोई भी सब्सटेंस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। ठीक है, एक या एक से ज्यादा टाइप के पदार्थों से, मतलब लेकिन उसका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, एक से ज्यादा पदार्थों से लेकिन उसका होमोजेनियस मिक्सचर कौन होगा, कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस के दो क्लासिफिकेशन हो गए, दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, दो टाइप्स हो गए ऐसा बोल सकते हैं, एक हो गया एलिमेंट, दूसरा हो गया कंपाउंड। इन दो को ही हम प्योर सब्सटेंस यहाँ पे बोलेंगे। एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो एलिमेंट क्या हो सकते हैं, एलिमेंट को मैं मेटल्स बोल सकता हूं, पीरियोडिक टेबल सबने पढ़ी है तो वो मेटल्स हो सकते हैं, वो नॉन मेटल्स हो सकते हैं, और वो मेटलॉइड्स हो सकते हैं। मेटलॉइड्स मतलब उपधातुओं का मतलब क्या होता है कि जो धातु की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, और कभी-कभी नॉन मेटल्स मतलब अधातु की भी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन भी होगा, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं होगा। ठीक है, इन दो टाइप से क्लासिफाई किया गया कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद ये यहाँ पे खत्म होता है हमारा प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। ठीक है, कंपाउंड्स के बाद हम आगे जो पढ़ने वाले हैं वो है मिक्सचर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस हमने यहाँ पे पढ़ लिया। दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस हमने यहाँ पे कंप्लीट पढ़ लिया। प्योर सब्सटेंस एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के पदार्थ से मिलकर बना हुआ, एक ही टाइप के मेटल से मिलकर बना होगा, उसको हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट मतलब सिर्फ एक ही टाइप का मेटल, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट। सबसे बेसिक, सबसे सरल रूप। कंपाउंड किसको बोलेंगे, कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूं तो कंपाउंड एक ऐसा तत्व होगा, ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं तत्वों का समूह होगा जिनको होमोजेनस मतलब समांगी रूप से मिलाया गया है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाया हमने तो हमें मिला CO2। तो CO2 क्या होगा, एक यौगिक होगा, मतलब ये एक कंपाउंड होगा। कंपाउंड दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो जाएगा हमारा कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा, एक होगा अकार्बनिक जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। एलिमेंट के अगर हम टाइप्स देखें तो मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स हो गया। तो इनकी भी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, आप 10th में भी पढ़ चुके हो। ठीक है, इसको आज इस लेक्चर को भी यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम मिक्सचर पढ़ेंगे, उसके बाद दोनों का मैं कंपैरिजन करूंगा कि मिक्सचर में और प्योर सब्सटेंस में और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इस लेक्चर में इतने ही।